हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी पूजा है तो हमारे घर में हवन होता है। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ फ्राई कर रही हूँ। छोटी छोटी 9-10 पूड़ियाँ फ्राई करते हैं माता रानी के लिए। और उसके बाद से हम लोग यहाँ आटे का हलवा बनाते हैं। तो मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। उसके बाद से हवन की जो तैयारी थी, मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। और यहाँ पे मैं रेडी हूँ। यहाँ पे मैं बस पूजा के लिए जो है हलवा और पूरी बना रही थी, जो माता रानी को हम लोग चढ़ाते हैं। और उसके से पंडित जी को मतलब मम्मी ने बोल दिया था, तो वह भी आने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए हलवा जो है मेरा बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इस दिन हम लोग आटे का ही हलवा बनता है, जिस दिन चढ़ाई जाती है पूड़ियाँ, और वो हवन वाले दिन। तो मेरा आटे का हलवा और पूड़ी छोटी छोटी, और जो पूड़ियाँ थी वो बहुत छोटी छोटी बनाई जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा हलवा और आटे जो पूड़ी थी दोनों बन के हमारा रेडी हो चुका है। और उसके बाद से ये देखिए हलवा पूरी, और पंडित जी आ गए हैं और यहाँ पे हवन शुरू कर रहे थे, पूजा शुरू कर रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने प्लेट मतलब उन्होंने रेडी कर ली है। और यहाँ पे ये गौरी गणेश बना रहे थे, जो सुपारी रहती है उसकी। और गौरी गणेश बनाने के बाद वो पूजा स्टार्ट करेंगे। उन्होंने गौरी गणेश बना ली है। और ये देखिए हमारी माता रानी है। और अब हम लोग यहाँ पर पूजा शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे घर में हर साल, हमारे घर में कम से कम 7 साल हो चुके हैं, हम लोग घर में हमेशा ऐसे ही हवन पूजा होती है। अष्टमी वाले दिन हवन होता है, और नौमी वाले दिन हम लोग जो रहता है कंजका खिलाते हैं। तो ये आज अष्टमी को शाम को पंडित जी हमारे हवन कर रहे थे, क्योंकि पहले उन्हें मंदिर में भी जाना था। तो वो पहले उन्होंने मंदिर में हवन किया। मंदिर में हवन करने के बाद फिर उसके बाद से वो यहाँ पे आए थे हवन करने के लिए। तो इसलिए शाम हो गई थी उनको आते आते। तो 4 बज रहे थे। 4 बजे से उन्होंने मतलब 4 साढ़े 4 बजे से उन्होंने हवन स्टार्ट करवाया था। तो यहाँ पे वो तिलक लगा रहे थे मेरे हस्बैंड को। और उसके बाद से फिर हम लोग मतलब पूजा में लिए हम बैठ गए थे। और तिलक और चावल कर रहे थे। और तिलक और चावल मतलब पूरी फैमिली को कर रहे थे। और ऑल फैमिली मेरी बैठी थी पूजा में। देखिए हमारी मम्मी बैठी थी, और मेरे दोनों बच्चे बैठे थे, मेरी ननद बैठी थी, और मेरा छोटा वाला बच्चा भी बैठा था। और फैमिली पूजा में बैठे थे। मेरे पापा नहीं बैठे थे, एक्चुअली वो बाहर गए थे काम से, इसलिए। और यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारी शुरू हो रही, मतलब पूजा स्टार्ट हो चुकी है हम लोगों की। तो पूजा हो रही है। और ये देखिए मेरा छोटा वाला बच्चा ये बाहर बैठा था, क्योंकि इसको अंदर मतलब इसको गर्मी हो रही थी, तो ये बाहर बैठा था। तो ये मम्मी इसको बाहर भी टीका कर दे रही थी, फ़ोन देख रहा था बैठ के। और उसके से यहाँ कलावा बांध रहे थे पंडित जी मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे सभी मतलब मेरे बच्चों को और ऑल फैमिली को। और कलावा बांधने के बाद जो रहते हैं दक्षिणा दी जाती है, मतलब जो भी आपके मन में हो श्रद्धा, जितना भी आप दे सकें। तो कलावा बांधने के बाद वो रखते हैं, पूजा की थाली में चढ़ाते हैं। तो जिस अपने कलावा जब बंधवा रहे थे, तो जो भी जिसको चढ़ाना था, मतलब 10 रुपये 5 रुपये, मेरे बच्चों ने 2-2 रुपये चढ़ाए थे, और बाकी सब ने 10-10 रुपये चढ़ाए थे। और उसके बाद से यहाँ पे कलावा बंध गया था मतलब सबको। और फिर पंडित जी ने आगे की पूजा स्टार्ट करवा दी थी। तो आगे की पूजा देखिए शुरू हो गई है। तो सबसे पहले जो था जल से हम लोग उनका अभिषेक कर रहे थे, गौरी और गणेश जी का, मैं और मेरे हस्बैंड। फिर हम लोगों ने चरणामृत बना रखा था, पंडित जी ने ही बनवाया था, जिस हिसाब से जो जो उन्होंने बताया था उस हिसाब से हम लोगों ने बनाया था। तो चरणामृत चढ़ाए थे, फिर हम लोग शुद्ध जल चढ़ा रहे थे उस पर। और उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ पे वस्त्र चढ़ा रहे थे। तो वस्त्र जो रहता है वो कलावे का ही चढ़ाया जाता है। उसके से जनेऊ चढ़ाया था, और फिर टीका किया था। और टीका करने के बाद से यहाँ फूल की माला थी वो चढ़ा रहे थे गणेश जी और गणेश जी को। थोड़े से फूल हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड ने चढ़ाए थे। और उसके से हम लोग धूप बत्ती दिखा रहे थे उनके मतलब गौरी और गणेश जी को, और वहाँ सामने माता रानी को भी। और भी कुछ मीठे में चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बाहर से मीठा लेकर आई थी, जो व्रत में चढ़ाया जाता है। और जिस मौसम में मतलब जिस ऋतु में ये पूजा होती है, उस ऋतु के हिसाब से जो भी फल मिलते हैं, 5 प्रकार के फल जो रहते हैं, 5 टाइप के फल चढ़ा रहे थे। और उसके से पान का जो बीड़ा बनाते हैं लौंग इलायची डाल के, वो चढ़ाया था। और उसके बाद से पंडित जी ने कहा था जो भी आप लोग को दक्षिणा रखनी हो वो रख दीजिए भगवान जी के लिए। उसके से कलश की पूजा करवा रहे थे। हम लोगों ने कलश रख रखा था वैसे उधर, बट वो स्थापित हो गया था, तो उसको अपनी जगह से हिलाते नहीं हैं। तो पंडित जी ने कहा था इस कलश में पूजा कर लो। उसके बाद से जो है वहाँ पे भी वो चढ़ाते जा रहे थे। तो इसी कलश पे पंडित जी पूजा करवा रहे थे। फिर यहाँ पे जो कलश था उसको पहले जल से मतलब कराया गया था, उसका शुद्धिकरण हुआ था। फिर उसके बाद से पंचामृत से फिर शुद्ध जल चढ़ाया गया था। और उसके बाद से आगे की पूजा करवा रहे थे पंडित जी। उसमें हमने फूल चढ़वाया, फिर फूलों की माला। तो वो हम लोगों ने उस वाले कलश पे पंडित जी ने चढ़वाई थी, इस पर नहीं चढ़वाई थी, क्योंकि मेन तो वही था कलश। वो क्योंकि उसको हिलाया नहीं जाता, इसलिए वहाँ पे चढ़ा। तो एक मिठाई पंडित जी ने यहाँ रखा था, एक वहाँ पे रखा था।
और फिर टीका करवाया था कलश को, और उसके 1 मिनट वहाँ पे भी पंडित जी ने रख दिया था। और जो जनेब था वो पंडित जी चढ़वाए थे। जनेब तो फिर इस कलश पे उन्होंने नहीं चढ़वाया था, हाथ लगा दिया था मेरे हस्बैंड ने, और पंडित जी वहाँ पे चढ़ा देती थी सारा सामान, क्योंकि थोड़ा दूर बैठे थे। और कैसे पूजा हुई थी, कैसे यहाँ पे फल वगैरह चढ़ा दिए थे, जो भी फ्रूट्स मतलब उस मौसम के हिसाब से मैंने। और फिर उसके बाद से हवन की तैयारी हो रही थी। तो हवन की तैयारी के लिए मतलब जो तसला होता है, तसले में हम लोगों ने रेत और सीमेंट को मिक्स किया था। वैसे तो रेत ही डाली जाती है, बट रेत हमारे पास थोड़ी सी थी, तो रेत और सीमेंट दोनों मिक्स कर दिया था। और नीचे हमने एक मतलब ईंट लगा दी थी, ताकि जो है टाइल्स गर्म ना हो। और यहाँ पे पंडित जी आटे से जो रहता है स्टार बना रहे थे, जो भी मतलब वो दिशा वगैरह का जो सूचक रहता है उस टाइप से। और उसके बाद से फिर यहाँ पे हल्दी से भी बना रहे थे, मतलब कि जो भी बनाते हैं मुझे तो इतना आइडिया नहीं है क्या चीज़ होती है। और हल्दी से भी कर रहे थे। हल्दी से बनाने के बाद तो फिर उसमें उन्होंने कुमकुम डाला था साइड में चारों तरफ। और उसके से फिर यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। तो यहाँ पे जो था अब हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। और उसके बाद से जो लकड़ियाँ थी वो रखनी थी, तो मेरी मम्मी लकड़ियाँ बाहर से ख़रीद के लेकर आई थी। यहाँ तो लकड़ियाँ मिलती नहीं है कहीं, मतलब कि वैसे हम लोग जिस सिटी में रहते हैं तो। और यहाँ पे देखिए लकड़ियाँ जो थी, और उसके ऐसे जो रहता है चारों तरफ फूल चढ़वा रहे थे पंडित जी। और कैसे यहाँ पे देखिए हवन शुरू हो गया था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं मतलब दोनों हम लोग मिलके हवन कर रहे थे, ऑल फैमिली। मतलब अभी पहले सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे थे, उसके ऐसे फिर सारी फैमिली जो भी थी, मेरे बच्चे मेरे सब लोग हवन में सामग्री डाल रहे थे, और मेरे हस्बैंड घी डाल रहे थे। और कैसे जो 9 पूड़ियाँ बनाई थी हमने, ये हम लोग माता रानी को चढ़ा रहे थे। तो ये जो 9 पूड़ियाँ रहती हैं तो घी में लगा के इसको अग्नि में डाला जाता है, जिससे माता रानी को ही ये इस तरह से माता रानी को चढ़ाई जाती हैं पूड़ियाँ। यहाँ पे जो 9 पूड़ियाँ थी वो सारी 9 पूड़ियाँ 9 देवियों की 9 देवियाँ जितनी भी होती हैं उनकी पूड़ियाँ पंडित जी चढ़वा रहे थे। तो ये जो थी पूड़ियाँ सब हवन वगैरह हम लोगों का अच्छे से हो गया था। और उसके बाद से अब आरती की तैयारी होने जा रही थी। तो देखिए बहुत सारी पूड़ियाँ हो गई हैं और अब आरती ओम श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संध्यावतारम भजगंधहारम तथा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि श्रेष्ठम नमामि। जय अम्बे। और यहाँ पे आरती हो रही थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा।